अगर आपको 10th क्लास में टॉप करना है, अगर आप 10th क्लास में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, यानी कि 10th क्लास मैथ चैप्टर 2 से अभी जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, यही 10 ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं 10 ऐसे क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बोर्ड मेंबर बार बार पूछते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार डाले जाते हैं बोर्ड मेंबर के द्वारा। लेकिन इससे पहले आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना डिसलाइक मारिए, जितना हो सके उतना अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की टेंशन नहीं है, मुझे व्यूज की टेंशन नहीं है, बस आप लोगों को टॉपर बनाना है, 400 प्लस नंबर दिलाना है। और एक बड़े भाई के लिए इससे बड़ा मन्नत क्या हो सकता है, और यही उम्मीद मुझे माँ सरस्वती से भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 के क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो देखिएगा एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आप कैसे बनाइएगा, एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से उतार लीजिएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8। अब देखिएगा द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। देखिए सिंपल से पहले बात आप समझ लीजिए कि शून्यक निकालने का मतलब है कि x का मान निकालना, शून्यक निकालने का मतलब है कि z का मान निकालना, शून्यक निकालने का मतलब है कि x का मान निकालना, y का मान निकालना, z का मान निकालना। यहाँ पर z है तो यहाँ पर z का हम मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, तो जब भी इस टाइप का शून्यक निकालना रहे तो क्या कीजिएगा कि फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना कीजिएगा। क्या, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे। तो फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर गुने 8 माइनस 8 बराबर ये हो जाएगा माइनस 8z स्क्वायर। ये 8z स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 8z स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे कि माइनस 2z हो जाएगा। तो देखिएगा अगर हम माइनस 4z करेंगे और प्लस 2z करेंगे तो बराबर में माइनस 2z हो गया। चूंकि हमको यहीं पर माइनस 2z चाहिए, और 4 से 2 से गुना करने पर 8, और z से गुना करने पर z स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 2z माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो इसका आराम से आंसर निकल जाएगा। तो ये दोनों चारों में क्या z कॉमन मिल रहा है, तो z पहले कॉमन लेंगे। तो z एगो बाहर लेंगे तो एगो भीतर में चला जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर z कॉमन लिए हैं तो 4 अंदर चला गया। प्लस 2 कॉमन लेंगे तो z और माइनस 2 चौका 8 बराबर में 0। अब देखिए z माइनस 4 ये दोनों कॉमन है तो एक बार लिखेंगे z माइनस 4 इंटू, एक बार प्लस में है, सॉरी एक बार बाहर में है तो इसको बाहर वाला को एक बार ले लेंगे, अब बराबर में 0 करेंगे। अब देखिएगा z माइनस 4 इंटू जेड प्लस 2 बराबर में 0 है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, z माइनस 4 बराबर 0 और z प्लस 2 बराबर में 0। अब देखिए z माइनस 4 बराबर 0 है तो z का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा सीधा 4, चूंकि बराबर के इधर माइनस में है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए z प्लस 2 बराबर 0, अगर 2 को उधर भेजेंगे बराबर के उधर तो माइनस 2 आ जाएगा। देखिए इसी टाइप से शून्यक निकालना होता है, और यही है शून्यक इसका निकल गया, z बराबर 4 और z बराबर माइनस 2। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड चैप्टर से बहुपद पार्ट से यही एक ऐसे क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक जो है, क्या, जिसके शून्यक 3 -1 और माइनस क्या है, 3 -1 और -2 है। देखिएगा इस टाइप का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे। देखिए एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि त्रिघात बहुपद के सूत्र पर इसका आंसर निकालना है। तो देखिएगा इसको अगर हम अल्फा मानेंगे, ए अल्फा बराबर 3 और अल्फा बराबर जो है वो आपका 3 और बीटा बराबर जो है
बीटा बराबर जो है -1 और गामा बराबर जो है -2 अगर हम रखेंगे तो आराम से त्रिघात बहुपद के सूत्र पर इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद के सूत्र से, त्रिघात बहुपद के सूत्र से देखिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिएगा x का मान तो है नहीं तो सीधा हम इसको x³ लिखेंगे। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, अब अल्फा का मान कितना है 3, अब प्लस में बीटा का मान कितना है -1, बीटा का मान -1 है और प्लस में क्या है गामा का मान -2 है। अब देखिए x² है तो x² देंगे, अब माइनस अल्फा का मान कितना है 3, अल्फा का मान 3 है, अब प्लस में बीटा का मान कितना है, बीटा का मान -1 है, -1 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, बीटा का मान कितना है -1, बीटा का मान -1 है। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, एकदम इजी मैथ है, ये सब कुछ नहीं है, एकदम इजी मैथ है, आप बस ध्यान लगाकर देखते चलिए। तब बीटा का मान -1 रख दिए हैं तो यहाँ पर गामा का मान कितना है -2, गामा का मान है -2, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और गामा कितना है -2, गामा -2 इंटू अल्फा का मान जो है वो 3 है। अब देखिएगा ब्रैकेट बंद कर दिए तो यहाँ x है तो सीधा x लिखेंगे। अब अल्फा का मान कितना है 3, अल्फा का मान 3 है और अल्फा का मान 3 है, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान कितना है -1, बीटा का मान -1 इंटू गामा का मान कितना है -2। अब देखिएगा इसको हम गुना करते चलेंगे तो देखिए x³ है तो यहाँ पर x³ सीधा आ गया, अब माइनस का चिन्ह है तो -3, अब प्लस माइनस -1, अब प्लस -2, यहाँ पर x² है तो x² लिखेंगे, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ पर देखिए 3 क्या हो गया 3 में -1 से गुना करने पर -3, अब प्लस माइनस हो जाएगा -1, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 3 से 2 से गुना करने पर 3 दूना 6, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर -6 हम देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 से -1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा -3 इंटू -3, -3 से -2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर x³ है तो x³ लिखेंगे माइनस, अब देखिएगा 3 -1 और -2 ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3 - 3 हो जाएगा इंटू x² माइनस क्या है माइनस, अब -3 अब -6 ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -9, अब माइनस में सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर +2 हो जाएगा तो -9 अब +2 इंटू x -6 करेंगे। यहाँ पर +2 इसलिए हुआ क्योंकि -1 से -2 से गुना करने पर +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस यानी कि गुना के अंदर में रहेगा माइनस गुने माइनस बराबर में प्लस हो जाता है। तो देखिएगा x³ -3 में से 3 घट गया तो 0 इंटू x² माइनस आई कितना हो गया -7 -9 अब +2 क्या हो गया 7x माइनस x -6 हो जाएगा आपका, x -6 हो जाएगा आपका। तो देखिएगा क्या हो जाएगा प्लस x³ ये हो जाएगा -0 -x² से 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, -7x ये हो जाएगा -6 और यही आपका आंसर आ गया। कितना इजी है, कितना सिंपल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि थर्ड क्वेश्चन की ओर, लेकिन इससे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये सब मैथ जो है आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है कि यदि बहुपद
यदि बहुपद अल्फा कोमा बीटा और px बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। देखिए एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लेंगे। px बराबर 2x² माइनस 11x और प्लस में 15। देखिए अब इसको हम a बराबर इसको हम 2 रखेंगे और b बराबर क्या रखेंगे, b बराबर -11 और c बराबर 15 रखेंगे, यानी कि मान रखेंगे तो इसका आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा क्या करेंगे। तो शून्यकों का योग क्या होता है, द्विघात बहुपद में शून्यक का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस b/a। तब -b/a तब b का मान कितना है -11, तब माइनस इंटू -11/2 हो जाएगा, यानी कि a का मान 2 है, तब माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा 11/2। अब देखिएगा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना है 15 और a का मान कितना है 2। तो ये तो आपका हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब चलते हैं प्रश्न से। तो मान क्या निकालना है कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो देखिएगा पहले अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, तो यहाँ पर बीटा लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा तो अल्फा लिखेंगे। अब देखिए एक बार इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 11/2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15/2। अब इसको पलट देंगे, बराबर में 11/2 गुने 2/15, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 11/15। और यही आपका आंसर आ गया। कितना इजी है, कितना सिंपल है, और आप इसे भारी मान लेते हैं, भारी आपको समझना ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वह आपको एक बार में ही समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, यानी कि आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद (3x² प्लस 4x प्लस 2 के शून्यक -2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा पहले समझिएगा, पहले इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें कह क्या रहा है कि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2 के शून्यक -2 है, यानी कि इसका जो शून्यक है -2 है, तो क्या k का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन को उतार लेंगे। 3x² प्लस 4x प्लस 2k और k बराबर क्या है, k बराबर -2 है। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि x बराबर -2 है, तो क्या करेंगे हम x का मान जो है इसमें रखेंगे। तो 3x² प्लस में 4x और प्लस में 2 करेंगे तो k का मान आराम से निकल जाएगा। तो देखिएगा 3 के 3 और x के मान जो है वो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 4 है, और गुने x का मान जो है -2 है, और प्लस में 2 के यहाँ सहजे रह जाएगा, सीधे रह जाएगा। तो 3 गुने 2 से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 करेंगे, प्लस में यहाँ पर -2 से 4 से गुना करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह अवश्य देंगे, और प्लस में 2k है। तो देखिएगा 3 से 4 से गुना करने पर 12, और प्लस माइनस होता है 8, और प्लस में 2k।
तो 12 में से 4 घटेगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4 और प्लस 2 के बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 के बराबर अगर हम 4 को उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। अगर हम के बराबर इसका आंसर निकालेंगे, 2 से या 4 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, x के बराबर हो जाएगा आपका -2। और यही आपका k का मान निकालना था। कितना इजी है, कितना सिंपल है। और आप इसे भारी मान लेते हैं, भारी आपको समझना ही नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा एकदम बारीकी से। तो चलिए अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 से। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो को बस एक बार देखते चलिए ना, आपको हम टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करना है। फिर वही वाला क्वेश्चन है, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यक कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक निकालना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम उतार लेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर में हम 0 देंगे, आज 0 ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा आपको हम क्या बोले थे कि फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं। क्या, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं। तो 3x² गुने -4 अगर हम करेंगे तो गुना होकर क्या हो जाएगा, -12x²। अब देखिएगा यहाँ पर -12x² हो गया, लेकिन बीच वाला भाग क्या है, -x है। तो इसमें -12x² में कितना गुने जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे कि -x आ जाएगा। तो देखिएगा सिंपल सा, अगर हम -4x प्लस में 3x करेंगे तो ये हो जाएगा -x, सीधा एगो x बचेगा। 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो एक गुना बचेगा, एगो x बचेगा। और 4 से 3 से गुना करने पर 12, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस गुने प्लस हमेशा माइनस होता है। तो 4 3 12, 4 से 3 से गुना करने पर 12 और 1 से गुना करने पर x² हो गया। तो देखिएगा 3x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा अगर हम x कॉमन लेंगे तो x इंटू 3x हो जाएगा, और माइनस x कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा अंदर में 4, और प्लस में हम x कॉमन लेंगे। फिर सॉरी गड़बड़ा गया, पहले ही हमको मानना चाहिए था, 3 इधर लेना चाहिए था। तो देखिए 3x² प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस में 4 बराबर 0। तो देखिएगा अगर हम इसमें हम 3x को कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लेंगे तो 3x² यहाँ पर है, तो 3x को कॉमन लेंगे तो ये अंदर में एगो x बचेगा। अब प्लस में यहाँ पर 3x तो बाहर है ही, तो यहाँ पर 1 अंदर चला जाएगा। अब माइनस अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 इंटू x माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 कम 4 हो गया, अब बराबर में 0। देखिए x + 1 और x + 1 दोनों कॉमन है तो एक बार ले लेंगे, x + 1 इंटू 3x - 4 बाहर में है तो एक बार इसको हम ले लेंगे, तो 3x - 4 बराबर 0। अब देखिएगा ये दोनों को अलग अलग कर देंगे, x + 1 बराबर में 0 और 3x माइनस में 4 बराबर 0। तो x बराबर -1 और इसको हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 3x बराबर -4 इधर है तो उधर भेजेंगे तो बराबर में +4 हो जाएगा। अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। और यही इसका आंसर है। कितना सिंपल है, कितना इजी है, इसका सुनिए कितना इजी तरीका से निकल गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपको हम बोले हैं ना, आप केवल देखते चलिए, आप क्वेश्चन पर आप फोकस करते चलिए, आपको हम टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे एग्जाम में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्या है, जिसके शून्यक जो है √3 + 1 एवं √3 - 1 है। यही ना है,
हाँ यही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाला मान निकालना है, एक्स स्क्वायर जिसके चर के अधिकतम घात 2 हो। यहाँ पर 2 है इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस में प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही इसका इसी पर आपका मान निकालना है, यही इसी पर आपका आंसर लाना है। तो देखिएगा √3 ना है यहाँ पर, √3 + 1, √3 + 1, हाँ यही है। तो देखिएगा इसको हम पहले मान लेंगे, माना कि अल्फा बराबर √3 + 1 और बीटा बराबर √3 + 1। √3 + 1 आ गया तो देखिएगा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से देखिए क्या होता है, px बराबर जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर सीधा उतारेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी गड़बड़ा गया। अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा का मान मानेंगे और इसको अल्फा इंटू बीटा मानेंगे तो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, √3 + 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √3 - 1। अब देखिएगा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, √3 + 1 √3x, सॉरी देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 और प्लस √3 ये दोनों कट जाएगा, बचेगा x और x - 1 करेंगे, x - 1 करेंगे और यही आपका आंसर आ गया। कितना इजी है, कितना सिंपल है। या फिर आप इसी इतने पर भी आंसर बना सकते हैं आप, आपका यह भी आंसर आ गया। तो कितना इजी है, कितना आंसर है, कितना आसान सा आंसर है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक जो है √3 + 1 एवं √3 - 1 है। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 + 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √3 - 1। तो हम सूत्र से चलेंगे, तो सूत्र क्या होता है, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू गामा। तो इसका हम मान बैठा देंगे। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आप a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पर भी इसका आंसर ला सकते हैं। बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर यही है, आपको हम समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्या है, शून्यक क्या क्या है, शून्यकों का योग, जिसके शून्यक का योग 0 और गुणनफल जो है वो -4 है, -4 है ना, है गुणनफल जो है -4 है। तो देखिएगा कैसे बनेगा। पहले हम इसको मान लेंगे, माना कि शून्यक का योग जो है क्या है, शून्यक का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और इसका शून्यक का गुणनफल क्या होता है, शून्यक का गुणनफल जो है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर में -4 हो गया। अब देखिएगा इसको क्या करना है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। तो देखिएगा द्विघात बहुपद के सूत्र से
द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस में 4। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 से 1 से गुना करने पर 0 आई प्लस माइनस माइनस 4 आ गया। तो इसको हम एक स्टेप और ले लेते हैं, तो x माइनस 4, और यही आपका आंसर आ गया। और यही आपका आंसर निकालना था। शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल है, तो इसका बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या कितना सिंपल है, द्विघात बहुपद के सूत्र से चले हैं। तो क्या होता है इसका सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसी पर इसका हम मान बैठा दिए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर 3x के पावर में क्यू है, 3x के पावर में क्यू है, अब प्लस में एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 में 5 है, इतना में bx बराबर कितना है, bx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि एक्स बराबर 3x के पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में bx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। तो भाग देने पर भागफल क्या होगा वही आप इसमें बताना है। तो देखिएगा बचपन में आप पढ़े होंगे कि 10 में 90 से भाग देना है, या फिर 120 में 440 से भाग देना है, ये अंक वाला हो गया। अब बहुपद का भाग कैसे करते हैं आपको हम चलिए बताते हैं। इसी टाइप से बहुपद का भाग किया जाता है। तो देखिएगा इसको हम एक बार उतार लेंगे। तो किससे भाग कितना से देना है, कितना से भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से कितना में भाग देना है, 3x के पावर में क्यू अब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 में भाग देना है। तो देखिएगा आप इसको सिंपल सा देखते चलिए, यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ऐसा ही क्वेश्चन डालता है। आप मुझ पर विश्वास करके यकीन करके आप क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। और यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 3x क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 3x क्यू है। तो एक्स स्क्वायर में हम कितना गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि 3x के पावर में क्यू आ जाएगा। तो देखिएगा अगर हम 3x से अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x के पावर में क्यू। अब देखिए 3x क्यू हुआ कैसे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर बगल में 1 छुपा है तो 1 देंगे, और यहाँ पर 3x है तो हम अंक वाला को अंक से गुना करेंगे और चर वाला को चर से गुना करेंगे। हमेशा याद रखिएगा अंक वाला को अंक से और चर वाला को चर से गुना करते हैं। तो यहाँ पर x या 3 से गुना करने पर 3 और एक्स स्क्वायर से x में गुना करने पर एक्स क्यू। अभी एक्स क्यू आया कैसे चलिए हम आपको बताते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर आगुने एक्स बराबर यही ना है एक्स क्यू। तो देखिएगा एगो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a के पावर m आगुने a के पावर n बराबर में a के पावर m प्लस n जुड़ जाता है। तो देखिएगा a की जगह पर x है, अब पावर में 2 है, आगुने a की जगह पर x है और इसके पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 देंगे। तो x या x से गुना करने पर x आई दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 बराबर में x के पावर 3। देखिए कितना सिंपल सा आपको हम समझा दिए। तो देखिएगा अगर हम भागफल में 3x से गुना करेंगे, अगर हम
भागफल में 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x³। अब देखिएगा अगर हम इससे गुना किए हैं तो इसको भी इसी से और इसको भी इसी से गुना करेंगे, चूँकि ये तीनों जो है एक साथ है तो एक साथ को इसी से गुना करेंगे। तो देखिएगा अगर हम x² को 3x के साथ गुना किए हैं तो इसको भी इसी के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस छुपा है तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। तो 2x से 3x से गुना करने पर 6x² हो जाएगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो 3 दूना 6 और 1 से गुना करने पर x² हो जाता है। अब यहाँ पर +1 है तो +1 से आप +3x से गुना करेंगे तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। 1 से या 3 से गुना करने पर 3 और x बगल में है तो आ ही जाएगा। अब देखिएगा इसको हम घटा लेंगे, क्या घटा लेंगे तो घटाने के बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, कट के 0 बचेगा कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या है -6x² है और यहाँ पर एगो x² है तो 6 में से एगो घटेगा तो -5x²। माइनस इसलिए दिए हैं क्योंकि माइनस जो है बड़ी संख्या के बगल में है और हमेशा बड़ी संख्या के बगल में माइनस रहे तो हमेशा माइनस के साथ ही अंक को लिखते हैं। तो -5x² हो गया। अब यहाँ पर -3x और यहाँ पर +2x तो घट करके एगो x और प्लस में 5 है तो 5 हम नीचे उतार देंगे। अब देखिएगा अब लोचा क्या है, लोचा कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पर -5x² है और यहाँ पर x² है तो अगर हम x² में कितने से गुना करेंगे कि -5x² हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है -5 से गुना करेंगे तो -5x² हो गया। चूँकि हमको यही वाला यहाँ पर चाहिए तो -5 से हम गुना किए हैं तो -5 से हम गुना किए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5x² हो जाएगा। अब देखिए x² में -5 से गुना किए हैं तो -5x² हो गया है। तब इसको भी इसी से और इसको भी इसी से गुना करेंगे हम तो यहाँ पर +2x है और यहाँ पर -5 है तो प्लस और माइनस होता है। 2 से या 5 से गुना करने पर 10 और x है तो यहाँ पर बगल में x लिखा ही जाएगा और यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -5 है तो प्लस माइनस होता है। 1 से या 5 से गुना करने पर 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको भी घटा लेंगे तो दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे। अब ये कट जाएगा, कट के 0 हो गया। अब देखिए 10 में से अगर ए हटाएंगे तो 9x और प्लस में यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है तो प्लस यहाँ पर 10 हो गया। और देखिए इसी तरीके से आपका द्विघात बहुपद का भाग किया जाता है। तो क्या बोला था कि भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो देखिएगा भागफल बराबर 3x - 5 और शेष अगर बोलेगा तो शेष का क्या लिखेंगे, शेष बराबर ई हो गया आपका शेष 9x प्लस में 10 और यही आपका आंसर आ गया। और यही आपको सिद्ध करना था। कितना सिंपल है, कितना इजी है और आप इसको भारी मान लेते हैं, आपको भारी नहीं समझना है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उन सभी क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके, क्या पहले लिख लेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके क्या है, दूसरे बहुपद के भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, एगो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि x² + 3x, x² + 3x + 1, ये हो गया आपका प्रथम बहुपद। और दूसरा क्या है, इसमें कोमा के बगल में लिखेंगे, क्या है कि 3x के पावर 4
अब प्लस में 5x क्यू, 5x क्यू और माइनस 7x स्क्वायर, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। देखिएगा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके, क्या पहले बहुपद यानी कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका पहला बहुपद, छोटा वाला अंक पहला बहुपद, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके, ये हो गया आपका दूसरा बहुपद, बड़ा वाला अंक दूसरा बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद यानी कि प्रथम बहुपद एक गुणनखंड है कि नहीं। यानी कि बहुपद का भाग करना है, भाग करके देखना है, अगर शेष 0 आ गया तो ये आपका पहला जो बहुपद है वो आपका शून्यक हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर नहीं कटता है, पूरा नहीं कटेगा, यानी कि शेष में कुछ भी बच जाएगा, यानी कि 2x प्लस 5, 3x माइनस 2, ये सब कुछ भी बच जाएगा, तो ये जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम बहुपद का भाग करके जांचते हैं कि ये गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिएगा, पहले हम भाग करने के लिए इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 दे करके, यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, किससे भाग कितना से देना है, तो 3x के पावर 4 और प्लस में 5x क्यू और माइनस 7x स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस 2 से भाग देना है। तो देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x के पावर 4 है, क्या यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x के पावर 4 है। तो अगर हम x स्क्वायर में गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, अगर हम 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x के पावर 4, x स्क्वायर से 3x स्क्वायर में गुना किए हैं तो 3x के पावर 4 हो गया है। तो देखिएगा अगर हम 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x के पावर 4। अब देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर से 3x x स्क्वायर से गुना किए हैं तो यहाँ पर 3x के पावर 4 हो गया है। तो अब इसको भी इसी से गुना करेंगे तो 3x को भी 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम बारीकी से आप समझते चलिए। तो 3 से या 3 से गुना करने पर 9 और 1 से या x स्क्वायर से गुना करने पर x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस 1 से या 3x स्क्वायर से गुना करने पर 3x स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ये दोनों को अब घटा लेंगे, क्या दोनों को घटा लेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर दोनों प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस देंगे। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, कट के 0 हो गया तो कुछ नहीं लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 9x क्यूब है और यहाँ पर 5x क्यूब है, तो 9 में से 5 घट गया तो माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पर माइनस दोनों माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन हमेशा माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि बड़ी संख्या के बगल में माइनस है। तो माइनस 10x स्क्वायर अब प्लस में ये दोनों जो है साथे में उतार लेंगे इसको, 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 4x क्यूब है, तो अगर हम x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, माइनस 4x से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4x क्यूब आ ही जाएगा। तो माइनस 4x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, चूँकि हमको यही वाला यहाँ पर चाहिए। अब देखिए 3x को भी आप प्लस 1 को भी इसी से गुना करेंगे तो 3x और माइनस 4x से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। और 3 से या 4 से गुना करने पर 12 और 1 से 1 से गुना करने पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 1 से या 4x से गुना करने पर 4x हो जाएगा। अब देखिएगा इस सब को घटा लेंगे, दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे, ये दोनों आपका कट जाएगा, कट के 0। अब 12 में से 10 घटाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 4 और 2 6x, अब प्लस में यहाँ पर 2 उतर जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 1 से या 2 से गुना करने पर 2 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो देखिएगा अगर हम प्लस 2 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और प्लस में 3 से या 2 से गुना करने पर 3 दूना 6x, और प्लस 1 से या प्लस 2 से गुना करने पर प्लस 2। अब इसको घटा लेंगे, दोनों तीनों को घटा लेंगे, अब ये सब कट जाएगा, ये सब कट के आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हम बोले थे कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद एक दूसरे गुणनखंड का दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड कहने का मतलब है कि अगर शेष अगर आपका 0 आ गया, शेष आपका 0 आ गया, शेष पूरा कट गया, तो वही है आपका गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या है
कि भागफल बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 2 और शेष बराबर जो है आपका 0 है, शेष बराबर जो है आपका 0 है। तो यह गुणनखंड है। क्या यह गुणनखंड है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा और इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ जो है आपको हम इस वीडियो में बता दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद का भाग कैसे करते हैं, उस पर भी हम एक वीडियो हम अलग से बना देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 10वें क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे 2026 की परीक्षा में। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कहने का मतलब है कि लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि यदि अल्फा कोमा बीटा, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद क्या है? बहुपद जो है 4x² माइनस 4x प्लस 1। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो, कि क्या है कि शून्यक हो तो क्या सिद्ध करना है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई क्या है? प्लस बीटा बाई अल्फा का मान, प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी बहुपद यानी कि किसी बहुपद कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुपद दिया है, किसी बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो क्या सिद्ध करना है? इसमें मान क्या निकालना है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसको हम एक बार उतार लेंगे। 4x² माइनस 4x प्लस 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम a मान लेंगे, a बराबर 4 और b बराबर -4 और c बराबर जो है 1 आ गया। तो देखिएगा द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है? शून्यक नहीं, योगफल। शून्यक का योग क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। तो माइनस b का मान कितना है? -4 माइनस इंटू -4 अब बटा में 4 है, बटा में a का मान 4 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? 4/4, ये कट करके 1 आ गया। तो इतना बराबर इतना आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। अब देखिएगा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो c का मान कितना है? 1 और a का मान कितना है? 4। तो अब सिद्ध करना क्या है? तो प्रश्न से क्या सिद्ध करना है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब देखिएगा इसको हम एलसीएम ले लेंगे। क्या? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा चाहे बीटा इंटू अल्फा, बात बराबर है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ही लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर बीटा है, तो बीटा से बीटा कट जाएगा। यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। तो बीटा से गुना करेंगे तो ई हो जाएगा आपका बीटा का स्क्वायर। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर अब बटा में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो देखिएगा अगर हम ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर एक साथ लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अब बटा में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा इसको थोड़ा मिटाएंगे हम। देखिएगा क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा इंटू
2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। अब बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में ये क्या हो गया 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, तो ये होगा 1/2। अब बटा में 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। बटा में 1 छुपा है तो 1 दे करके यहाँ पर 1 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 से और 2 से गुना करने पर 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 दूना 2 प्लस में 1 हो जाएगा, बटा में 1/4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ वाला हम मिटाते हैं, बगल वाला एकदम बारीकी से समझते चलिए आप। देखिए तो 2 + 1/2, 2 + 1/2 अब बटा में 1/2 है। अब इसको पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे, लेकिन इससे पहले एक बार इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 हो गया, अब बटा में 2 1/2, अब बराबर में इसको पलट देंगे 3/2 गुने 2/1, 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या 3/1, और यही आपका आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बार बार बोर्ड मेंबर पूछता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना है, क्योंकि यही सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, हम फिर उस पर एक वीडियो बनाएंगे, एकदम इजी ट्रिक, इजी मेथड वाला, इजी आसान तरीका वाला आपको हम वीडियो बना करके देंगे। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।